नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर जौनपुर शाहगंज से। प्रखर समाजवादी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सपा के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए खटोहान थाना क्षेत्र के मुबारकपुर चौराहे पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री तथा शाहगंज के पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। विचारों को व्यक्त करने की शुरुआत में ही वो इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल सके और यहाँ तक कि उन्हें अपने स्थान पर बैठना पड़ा। इसका कारण था कि जो व्यक्ति जिसका जितना ज्यादा करीबी होता है उसके हमेशा के लिए न रहने पर उसे ही बात सबसे ज्यादा अखरती है। जल्द ही पूरा पंडाल सिसकियों से भर उठा और हर तरफ भावुकता का माहौल व्याप्त हो गया, मानो कार्यक्रम थमसा गया। जब तक ये अपने विचार प्रकट करने की स्थिति में आते तब तक अन्य वक्ता को अवसर प्रदान किया गया। कुछ समय पश्चात पूर्व मंत्री ने समारोह में उपस्थित विशाल जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी के विचारों और नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आम जनमानस से अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि नई युवा पीढ़ी उनके विचारों, नीतियों, संघर्षों और राष्ट्र निर्माण में जमीनी स्तर पर दलितों, शोषितों, वंचितों का सम्मान दिलाने और अपने दौर के देश के सबसे बड़े नेता के विचारों के बारे में लोगों को बताए और जन जन तक पहुंचाए। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। बढ़ाने का काम किया। इस देश के किसानों, पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित समाज के हक और अधिकार की बात उन्हें मान और सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय नेताजी 10 अक्टूबर को हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने, गांव के अगल बगल के गांव के लोगों ने, नेताजी के मानने वाले लोगों ने, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। उससे हम सभी लोग श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। 2003 में नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने में आपका बड़ा नाम है, तो ऐसे में नेताजी का इस समय न रहना आपके लिए कितना नुकसान है? देखिए, नेताजी सिर्फ हमारे नेता नहीं, हमारे अतुल्य थे, गार्जियन भी थे और हमारे ही नहीं, जिससे भी एक बार नेताजी की मुलाकात हो जाती नेताजी फिर जीवन भर उसका नाम नहीं भूलता और उसको ऐसा भाई का, पुत्र का, दोस्त का ऐसा सम्मान देते थे। सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह नहीं मानते थे, उसको परिवार का सदस्य बना कर रखते थे। नेताजी इस प्रदेश को इतना जानते थे, अगर वो हेलीकॉप्टर से लखनऊ की बलिया की यात्रा कर रहे होते थे, हेलीकॉप्टर से देख के नीचे बता देते थे कि किस गांव के ऊपर से हम जा रहे हैं। ऐसे नेताजी थे जो किसी भी जनसभा में जाते थे तो वहाँ नाम लेकर के 10, 20, 50, 100 लोगों को बुला ही लेते थे। और उन्होंने गांव की पगडंडी से निकल कर, खेत से, कल्याण से निकल कर इस देश में पहुँच कर समाजवाद का जो अलग जगाया, उसकी मिसाल इस देश में दूसरी मिलने वाली है। उनकी कौन सी विशेषता हर नेताओं में उनको अलग करती है पूरे देश में? आम आदमी की बात करना, आम आदमी के उत्थान की बात करना। इस देश में जिन्हें हक और अधिकार नहीं मिला, संविधान के अनुसार जिन्हें हक अधिकार मिलना चाहिए और इतने दिनों के बाद भी नहीं मिला, पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोग, किसान, मजदूर, जिनकी बातें कोई कहने वाला नहीं था, सिर्फ किताबों में लिखी गई थी, उसे कहकर मूर्त रूप देने का काम जो नेताजी ने दिलाने का काम किया, वो उनको सबसे अलग रखती है। जब इस देश को रक्षा मंत्री हुए, तमाम रक्षा मंत्री हुए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पहले परंपरा थी कि अगर कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी टोपी उसके घर आती थी। लेकिन जब माननीय नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा जब सैनिक शहीद होगा उसकी पूरी शरीर उसके घर, उसकी बॉडी उसके घर जाएगी और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होगा और सरकार उसके परिवार के भरण पोषण के लिए